सरकार बोल रही है कि कृषि बिल से किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, विपक्षियों को दिक्कत है। सरकार की अपनी बात है। सरकार जो कृषि बिल लाया है ये समझने की बात है। अभी हमारे अधिकांश किसान जो बिहार के हैं सही तौर पर नहीं समझ रहे हैं। जो स्टेट समझ रहे हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, 100 से अधिक लोग शहीद भी हो गए हैं। आप समझिए, हमारे यहाँ 2006 में मार्केटिंग बोर्ड की व्यवस्था सरकार ख़त्म कर दी। अब फैक्स पर छोड़ दिया किसान को। अब फैक्स पर छोड़ने से क्या दिक्कत है किसान को? अगर फैक्स को अपना धान दे देते हैं, गेहूँ दे देते हैं, जो पैसा इनको 48 घंटा मिलना चाहिए वो 8 महीना मिलता है। तो जो किसान तुरंत पैसा चाहिए वो तो मर रहा है। और सरकार कहता है हम इतना खरीद कर रहे हैं, फैक्स के माध्यम से ही खरीद गए। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि हम फैक्स को अपना गेहूँ दे आए 10 कुंटल, हमको पैसा मिलता है 10 महीना के बाद। तो आप समझ सकते हैं जो 48 घंटा में पैसा मिलेगा, किसान को जो लाभ होगा वो व्यवस्था तो ख़त्म कर दिया। जब बिहार सरकार 2006 में ही मार्केटिंग व्यवस्था ख़त्म कर दिया, अब कृषि बिल आया। कृषि बिल में सबसे अहम बात यह है, सरकार कहती कि हम ओपन मार्केट कर दिए। अब ओपन मार्केट तो आम आदमी समझ नहीं क्या है। अब ये क्या क्या एसेंशियल कमोडिटी एक्ट सरकार हटा दिया। कहा कि आप हिंदुस्तान में आप कहीं भी बेचिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पूंजीपति का हिस्सा लाभ होगा। हमारा जो FCI गोदाम की जो व्यवस्था है आज जो हम कंट्रोल में दे रहे सस्ता दर पर, वो आने वाले दिन बंद हो जाएगा वो। और अडानी है, अंबानी है, सरकार पहले बिल पास करने के पहले उसको परमिशन दे दिया कि तुम अपना वेयर हाउस बना लो, और उस वेयर हाउस को सीधे रेलवे लाइन से जोड़ दिया है। अब वो क्या करेगा? अब सरकार का रेट 1857 रुपये माने पर कुंटल है, तो पहला बेर कहेगा हम 2100 रुपये कुंटल खरीदेंगे, लोन में हम दे देंगे, सारे गोदाम में बंद कर देगा। 2 साल 3 साल चौथा साल में पूरा FCI ध्वस्त हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा, जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना है जहाँ हम PDF दुकानदार के माध्यम से सस्ता दर पर दे रहे हैं, ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो सरकार का सोचा समझी नीति है। जब सरकार किसान की बिल लाए तो किसान के पंचायत में आगे बात करते, किसान के नेताओं से बात करते, बना बनाया आया पूंजीपतियों का बिल उन्होंने पर सुना दिया और अड़े हुए हैं, वो प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं कि नहीं यही रहेगा। तो ये व्यवस्था नहीं खत्म होगा, आप समझिए हिंदुस्तान का किसान नाम कोई चीज़ नहीं रहेगा, सारा खेत खत्म हो जाएगा, लोग दर ठोकर खाएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग देखिएगा और ये सब ऐसे मारे जाएंगे। और किसान चट के अब महंगाई पे आते हैं कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, पेट्रोल का दाम हो या अनाज हो या सब्जी हो, दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है और सरकार उस पर कुछ ध्यान देने को नहीं है। सरकार के पास कोई सा सिस्टम नहीं बना रहे जो हम नियंत्रण करें। जो सिस्टम है उसको ध्वस्त कर रहे हैं। अब पेट्रोल के दाम बढ़ेगा, डीजल के दाम बढ़ेगा, तो जो सामान आलू हम मंगाएंगे बेगूसराय से तो व्यवसाय उसी दर पर बेचेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अधिक होगा तो किसान भी खरीदेगा अधिक दाम पर। सरकार कहता है पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। तो भाई नियंत्रण नहीं है तो आपने कहा कि हम सस्ता करेंगे पेट्रोल, गैस को सस्ता करेंगे, सब कुछ करेंगे और रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, सत्र खत्म होते कहेगा कि अभी यहाँ कोरोना लगा देंगे, हम आपको लॉकडाउन लगाएंगे, बढ़ रही है। अभी तक बिहार का सर्वे कीजिए तो कोरोना से कितना आदमी मरा है? 250 से बेसी आदमी कहीं नहीं मरा है, वो भी नहीं मरा है। जब इतना पीक पर था लॉकडाउन तो बस आदमी नहीं मरा है। अब विधानसभा चला रहे हैं तो आपको लॉकडाउन नहीं है। बंगाल में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, देखिए वहाँ लॉकडाउन नहीं है। तो आप अपने लिए सब काम कर रहे हैं। लॉकडाउन इनका एक हथियार बन गया है। कोविड जो है भारत सरकार का हथियार बन गया है और इसके नाम पर जो जितने हमारे गरीब परिवार हैं उसको शोषण हो रहा है। बिना मास्क के पकड़ लेगा पुलिस, 100 रुपया फाइन कर देगा। आप बिना मास्क गाड़ी में लगाए जाइए, आपको 500 रुपया फाइन कर देगा। दिल्ली में हमारे गरीब मजदूर ट्रेन से उतरते हैं तो उसका 500 रुपया पुलिस थमा देता है। कि किसको नुकसान हो रहा है? बेनिफिट उसको हो रहा है। अब जो मीडिया तंत्र को बात करना चाहिए, तो जो आज़ाद मीडिया तंत्र बात कर रहे हैं सरकार उसको उठाता है, जेल में बंद कर दे रहा है। आज जो पूंजीपति का मीडिया है, अब आज़ादी वाला तो मीडिया है नहीं कि आज़ादी के लिए लड़ना है, अब परवरिश के लिए राजनीति चल रहा है। तो जो पूंजीपति है, जो इंडस्ट्रियल मैन है, अधिकांश मीडिया उसी का है। अब पत्रकार जो हैं, जो बेरोजगार पढ़ लिख के हैं, कोई काम नहीं मिलता तो हम पत्रकार बन जाते हैं। हमारी लाचारी है, जो हमारा सिस्टम बोलेगा हम बात करेंगे, सही बात डाल नहीं सकते हैं।
तो कई मिलीजुली प्रक्रिया ऐसा है जो जनहित में आज के नेताओं को सोचना चाहिए, नेता नहीं सोच रहे हैं। बेरोजगारी पूरा बढ़ता जा रहा है। सरकार बोली 20 लाख रोजगार देंगे बिहार सरकार, लेकिन अब तक कुछ नहीं है उसमें। तो सरकार जो बोलता है 20 लाख रोजगार देंगे न, और जो महागठबंधन की सरकार का है कि हमारी सरकार आएगा तब इतना रोजगार देंगे, दोनों की बात मंतर है। गठबंधन की सरकार का है कि जो डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है उसको वैकेंसी कराएंगे, वैकेंसी में सरकारी नौकरी देंगे। ये सरकार कहता है कि 20 लाख रोजगार देंगे, तो जो ESI में प्रोविडेंट फंड में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको कहता है हमने इतना रोजगार दे दिया है और उसका लाभ किसी को नहीं मिलता है। ये आंकड़ा क्या है। चलिए, खगड़िया की बात है। आज आए कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन में इसलिए हम आए, हम महागठबंधन के विधायक हैं। महागठबंधन के विधायक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता था इनकी जितनी बिंदु हैं उनको समर्थन माने का। इनका एक एक बिंदु सही है। पूरे विधानसभा में घुमा है, हर पंचायत में जितने बासगीत पर्चा दिया गया है मुश्किल से बहुत कम आदमी को मिला है। आज जिसको मिला है, अभी हम आपको चुनाव के बाद ले चलेंगे सर्वे कराने, बोलता खड़िया को, आप देखिएगा वहाँ जगह पर दिया है जहाँ बरसात में पानी जाम हो जाता है, भागने की व्यवस्था होता है। ज़मीन दे दिए, जाने का रास्ता नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। आइए, वृद्धा पेंशन में लोग दौड़ रहे हैं, इंदिरा आवास में सब चीज़ लंबित है। जब प्राधिकारी से बात कीजिए तो कहते कुछ नहीं है। अब शहर में देखिए 4 महीना में लूट की जो घटना घटा है एवरी दिन हो रहा है। कभी उस बैंक से पैसा लेके जा रहा है उसको लूट ले रहा है, कभी रास्ता में वहाँ छीन ले रहा है। और जितने यहाँ स्थानीय प्रशासन है उसको ध्यान नहीं देते हैं। जबकि एक थाना देना चाहे उसको थाना क्षेत्र में कहीं लूट नहीं हो सकता है, डकैती नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं खामियां है जो सरकार के समर्थन में लोग छिपा रहे हैं और रोज़ घटना घट रही है। शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। आप पैसा निकालने जा रहे हैं, लगता है कोई छीन तो नहीं रहा है, कोई घटना घट रही। कल भी 2 लाख रुपये छीन लिया लोगों को। सरकार अभी तक सर्वे कर रही है। तो कई माने हैं जिसमें